स्कूल का टाइम टेबल हम सब ने देखा है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये बस कौन सी क्लास कब है इसकी एक लिस्ट है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई जीनियस छिपा है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सवाल यही है कि ये एक मामूली सा शेड्यूल है या फिर एक सोचा समझा मास्टरपीस। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी जाती है। देखिए, हर टाइम टेबल कुछ खास नियमों पर बनता है। ये वो खेल के नियम हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले आते हैं ये 4 बड़े पिलर्स। पहला, स्कूल किस तरह का है। दूसरा, सरकारी नियम कायदे क्या कहते हैं। तीसरा, हमारे पास वक्त कितना है, जो कि सबसे कीमती चीज है। और चौथा, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को लेते हैं, स्कूल का प्रकार। जरा सोचिए, एक गांव का प्राइमरी स्कूल जहां शायद खेलने कूदने पर ज्यादा जोर हो, उसकी जरूरतें शहर के एक बड़े हाई स्कूल से कितनी अलग होंगी, है ना? जहां लैब में काम करना बहुत जरूरी होता है। टाइम टेबल को यह हकीकत दिखानी ही पड़ती है। फिर आते हैं नियम, वो सीमाएं जो पहले से तय हैं। मतलब शिक्षा विभाग बता देता है कि स्कूल साल में कितने दिन खुलेगा, रोज कितने घंटे पढ़ाई होगी और हर पीरियड कितनी देर का होगा। अब ये तो पक्के नियम हैं, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये एक तरह से टाइम टेबल बनाने का फ्रेमवर्क सेट कर देते हैं। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना जरूरी या मुश्किल है। जैसे मैथ्स और इंग्लिश, इन्हें ज्यादा मुश्किल माना जाता है तो जाहिर है इन्हें ज्यादा टाइम भी मिलता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे इन मेन सब्जेक्ट्स को आर्ट जैसे विषयों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पर रुकिए, टाइम टेबल सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दिमाग के लिए शेड्यूलिंग, मतलब इंसानी फितरत को समझना। यहीं पर साइंस और आर्ट का असली मेल होता है। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? थकान। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि थकान ध्यान और समझने की शक्ति को कम कर देती है। सीधी सी बात है, थका हुआ दिमाग कुछ नहीं सीख सकता। तो एक अच्छे टाइम टेबल का पहला काम है इस थकान को मैनेज करना। साइकोलॉजी भी यही कहती है, पता है, स्टूडेंट्स की एनर्जी पूरे हफ्ते एक जैसी नहीं रहती। सोमवार को सब धीरे धीरे लय में आते हैं, वार्म अप होता है। मंगलवार और बुधवार को एनर्जी और फोकस अपने पीक पर होता है, और फिर गुरुवार से गिरावट शुरू होती है जो शुक्रवार तक चलती है। और बस यही वजह है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को हफ्ते के बीच में रखा जाता है। और मजे की बात यह है कि यही चीज हर रोज भी होती है। किसी भी स्टूडेंट का जो वर्क कर्व है, मतलब ध्यान लगाने की जो क्षमता है, वो दूसरे और तीसरे पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। पहला पीरियड तो बस वार्म अप है, उसके बाद ही दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तो फिर इस थकान से निपटा कैसे जाए? इसका एक ही जवाब है, वैरायटी, यानी विविधता। मुश्किल सब्जेक्ट्स को शुरू के पीरियड्स में डाल दो, आसान और मुश्किल के बीच अदला बदली करते रहो। और हाँ, यहाँ तक कि बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का मौका देना, ये सब छोटी छोटी चीजें उन्हें फ्रेश और एंगेज रखती हैं। अब आते हैं बैलेंसिंग एक्ट पर। यह सच में एक बहुत बड़ी बाजीगरी है। सोचिए, आपको टीचर्स की मौजूदगी, क्लासरूम के साइज और पढ़ाई के गोल्स, इन सब के बीच एक नाजुक सा संतुलन साधना है। इसे करने का एक स्मार्ट तरीका है टीचर्स की तैनाती। इसमें 2 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक ही क्लास को अलग अलग अनुभव वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और वर्टिकल में एक ही टीचर जूनियर से लेकर सीनियर तक अलग अलग क्लासों में पढ़ाता है। इससे होता यह है कि पूरे स्कूल में नए और पुराने टीचर्स का एक बढ़िया मिक्स बना रहता है। और ये बैलेंसिंग एक्ट यहीं खत्म नहीं होता। आपको ये भी देखना है कि कितने टीचर्स हैं, उनकी काबिलियत क्या है, क्लासरूम कितने बड़े हैं, और सबसे जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई टीचर अचानक छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि पढ़ाई न रुके। तो एक अच्छी टीचर डिप्लॉयमेंट दिखती कैसी है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। बात बस इतनी सी है, सही टीचर को सही क्लास मिले, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर हो, टीम में नए पुराने टीचर्स का बैलेंस हो, और सबसे बड़ी बात, किसी एक टीचर पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। मतलब सब कुछ फेयर और असरदार होना चाहिए। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि टाइम टेबल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक आईना है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये स्कूल के पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को दिखाता है। ये बताता है कि एक स्कूल के लिए असल में क्या मायने रखता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
तो बात यह है कि टाइम टेबल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब एजुकेशन इतनी बदल रही है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आने वाले कल का टाइम टेबल कैसा होगा, उसे भविष्य के स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से कैसे बदलना होगा।